वेलकम बैक माय डियर व्यूअर्स टू द अनदर वीडियो ऑफ मिशन कॉमर्स। तो इस वीडियो में हम लिक्विडिटी रेशियो के सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। करंट रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या आइडियल रेशियो होता है, आइडियल रेशियो से ज्यादा होगा कम होगा, ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होगा। लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। तो बेटा आगे पढ़ने से पहले जरा जल्दी से फॉर्मूलाज को लिख देते हैं। हम लोगों ने करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या देखा था, सीए बाई सीएल, करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या देखा था सर, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्यूए बाई सीएल होता है। सर क्विक एसेट मतलब क्या होता है, क्विक एसेट मतलब करंट एसेट में से दो चीज घटा दो। बेटा जल्दी से बताओ, ये रिवीजन है सर। एक हो गया इन्वेंट्री और एक हो गया एडवांस या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसको बोलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। एक फॉर्मूला आपने और सीखा था वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू सीए माइनस सीएल होता है। इन सब चीजों को आपने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से सीखा था। अब हम यहां से सिर्फ और सिर्फ करेंगे क्वेश्चन। तो बेटा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सोर्स हमेशा की तरह आपको बताते हुए टीएस ग्रेवाल, इलस्ट्रेशन नंबर 3, कैलकुलेट करंट एसेट 4 लाख, इन्वेंट्री 2 लाख, वर्किंग कैपिटल 2 लाख 40, कैलकुलेट करंट रेशियो। बेटा कैलकुलेट क्या करना है आपको, करंट रेशियो। हम लोग हमेशा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बोर्ड एग्जाम में, मैं उस टेक्निक से आपको सिखलाना चाहता हूं। किसी भी क्वेश्चन में आपसे जो पूछा उसको बेटा आप सबसे पहले लिख देना फॉर्मूला, करंट रेशियो इज इक्वल टू CA बाई CL। एग्जाम में आप पूरा लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला पे मिलता है नंबर आपको 1। आगे आप जो भी कैलकुलेशन करो फॉर्मूला सबसे पहले रहना चाहिए। अब क्या करना है बेटा, अब करेंगे हम लोग, यहां पे जगह छोड़ देना थोड़ा सा, वर्किंग नोट। अब देखो बेटा क्या क्या दिया हुआ है आपके पास और इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके बनाएंगे। बेटा दिया हुआ है आपके पास करंट एसेट, इन्वेंट्री, वर्किंग कैपिटल। ओके तो बेटा बताओ, आपको फॉर्मूला में चाहिए करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। क्या करंट एसेट दिया है? यस सर दिया हुआ है। जल्दी से बताओ करंट एसेट कितना है सर? करंट एसेट हमारे पास है 4 लाख। बहुत सुंदर बात है, 4 लाख दिया हुआ है। क्या करंट लायबिलिटी दिया हुआ है? नहीं सर करंट लायबिलिटी तो नहीं दिया हुआ है। तो कैसे निकाले कुछ इन दोनों का कोई भी रिलेशन वाला फॉर्मूला? जल्दी से देखो, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू सीए माइनस सीएल। लगा दो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू सीए माइनस सीएल का फॉर्मूला। सीए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 लाख दिया हुआ है। करंट एसेट हमारे पास है, करंट लायबिलिटी तो सर हमें निकालना है, आप एक्स भी लिख सकते हो। क्या वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है? यस सर वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 2,40,000। वेरी गुड। ये देखिए, अब बताओ इसको अगर हम इक्वल टू किधर करेंगे तो 2,40,000 माइनस, बेटा मैथ से घबराना मत, 4 लाख और इक्वल टू माइनस सीएल हो गया। ठीक है, अब बताओ जल्दी से सीएल का वैल्यू कितना हो गया सर? इन दोनों को डिफरेंस करके हो गया 1,60,000। सर ये भी माइनस में और उधर भी माइनस में, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गया। तो बताओ करंट लायबिलिटी का कितना वैल्यू हो गया सर? 1,60,000। अब आपने क्या करना है, यहीं पे आपको करंट एसेट का वैल्यू 4 लाख और करंट लायबिलिटी का वैल्यू 1,60,000 यहीं पे लिख देना है बेटा। और यहां से जो रेशियो आएगा वही होगा आपका आंसर। और आंसर पे बनाने में सर जीरो काटने का सबसे ज्यादा आनंद उठाते हैं हम लोग। और ये आप कर दो यहां पे 2.5:1, ये हो गया आपका आंसर। बेटा आप एग्जाम में हूबहू ऐसे बनाओगे, पहले होगा क्वेश्चन और ये नीचे वर्किंग नोट से आपका आ गया सब कुछ। क्या पहले चीज को आप समझ पाए? यस सर। सर मुझे एक बात पूछनी है। कह दो बेटा कह दो। सर इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री 2 लाख लिखा हुआ है, उसका क्या? बेटा सुनो, अगर मैं आपको ट्यूशन पढ़ाता हूं या ट्यूशन गाइड करता हूं, अगर आपके पापा जी मेरे को फीस दे दिए ना, तो मैं आपसे कभी नहीं पूछूंगा कि बेटा आपका फीस नहीं आया। उसी तरीके से जब करंट एसेट ऑलरेडी गिवन है हमारे पास 4 लाख, तो मुझे क्या मतलब अगर कोई इन्वेंट्री का वैल्यू दे दे, बिल्स रिसीवेबल का वैल्यू दे दे। जब कैश करंट एसेट आ गया तो करंट एसेट में तो सब कुछ आ गया। अब हमें जानना ही नहीं है कि भाई इन्वेंट्री का क्या है, अलग से क्यों जानूं मैं, कैश का क्यों जानूं, कैसेट बैंक कुछ भी मुझे जानना नहीं। जब करंट एसेट दिया हुआ है, जब पापा है यहां पे, तो बेटा से कोई मतलब नहीं भैया। तो उसी तरीके से जब करंट एसेट बेटा दिया हुआ है तो इन्वेंट्री को हम नहीं देखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग निकाल लिए। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो बेटा दूसरा क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, करंट एसेट 5,25,000। देखो फिर से आ गया इन्वेंट्री 2 लाख। अरे भैया करंट एसेट में तो सब कुछ इंक्लूडेड है, बट क्वेश्चंस के आगे हमारी एक नहीं चलती बेटा। अच्छा बेटा देखो, इस बार इन्वेंट्री में लूज टूल्स है कितना, 75,000 का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझाया था कि अगर लूज टूल्स इन्वेंट्री में है तो आपको पहले तो घटाना होगा बेटा। आगे चलते हैं। वर्किंग कैपिटल कितना है? 2,25,000। आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सर, अगर वर्किंग कैपिटल दिया है मतलब कि सीए माइनस सीएल, सीए माइनस सीएल, कुछ तो यहां से निकलेगा।
ओके, कैलकुलेट करेंट रेशियो। तो फिर से देखो करेंट रेशियो लिखा है तो आप पहले क्या लगाओगे, पहले फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला के नंबर मिले 1। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो बेटा, करंट वर्किंग नोट में हम लोग यहां लिखते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, करंट एसेट कितना दिया हुआ है सर, 5,25,000। ओके, मेरा सवाल आपसे, क्या इसमें इन्वेंट्री इंक्लूडेड होगा? यस सर, जितना एसेट है सब इंक्लूडेड होगा। ओके ठीक है, तो सर अलग से इन्वेंट्री क्यों दिया? बेटा वहां एक ट्रिक है, क्या करंट एसेट में इन्वेंट्री इंक्लूडेड है 2 लाख का? यस सर। तो सर जब इन्वेंट्री इंक्लूडेड है 2 लाख का, तो क्या उसमें लूज टूल भी 75,000 इंक्लूडेड होगा? यस सर, यही समझने की बात है कि करंट एसेट जो आपको दिख रहा है यहां पे 5,25,000, इसमें इन्वेंट्री भी है और इन्वेंट्री में लूज टूल्स भी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और मैंने आपको समझाया था कि आप कभी भी लूज टूल्स को नहीं लोगे तो आपने पहले यहां से घटाना है। लूज टूल्स कितने का है बेटा, जल्दी से देखो, 75,000। तो अब बताओ, आपके पास 5,25,000 में से ये हो गया 4,50,000, ये आपका हो गया करंट एसेट। करंट एसेट मिल गया तो आप यहां पे शिफ्ट कर दो, करंट एसेट फिक्स हो गया। सर करंट लायबिलिटी का क्या चक्कर है, मैंने आपको समझाया था, सीए माइनस सीएल करो, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू सीए माइनस सीएल हो गया। सर वर्किंग कैपिटल का वैल्यू कितना दिया हुआ, जल्दी से बताना सर, 2,25,000। और बताना करंट एसेट कितना है सर, 5,25,000 नहीं बेटा वो मत लेना, तुम्हें सही करंट एसेट लेना है 4,50,000। आधे बच्चे गलती कर जाते हैं, हर बार में यहां पे लिख दिए 5,25,000 गिवन है सर, नालायक माने अच्छा बच्चा। चलो अब करंट लायबिलिटी में आ जाते हैं। सर करंट लायबिलिटी तो हमें निकालना है, ओके ओके ओके, चलो फेंको इधर, 2,25,000 माइनस कर दो 4,50,000 और इधर क्या आ गया, माइनस सीएल। फिर वही कहानी होगा बेटा, माइनस सीएल इक्वल टू, इन दोनों को घटाओ तो कितना होगा, 2,25,000 ही होगा, इसका डबल है बेटा, ये भी माइनस में तो घटा दो, तो करंट लायबिलिटी का वैल्यू कितना मिल गया आपको, 2,25,000। और आप यहां पे लिख दिए 2,25,000 और ये दोनों डेटा वर्किंग नोट से आ गया। एकदम साफ सुथरा बनाना है आपको। चलो बेटा अब इसको कट करो, अब ये कट जाएगा 2 बार में, तो 2:1 हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर। आपने सीखा क्या, इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल और इन्वेंट्री किसके अंदर, करंट एसेट के अंदर, तो लूज टूल को हटा दिया हम लोगों ने। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डीके गोयल से लिया है। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। बेटा इस बार आपको दोनों पूछा है। सर लिक्विड रेशियो, नालायक, क्विक रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड रेशियो बोलते हैं, इसी को हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। सर आपने नालायक बोला, नालायक माने अच्छा बच्चा होता है बेटा, आप भी अच्छे बच्चे हो, मैं भी नालायक हूं, आप भी नालायक हो। चलो शुरू करते हैं, नालायक का बात खत्म करके। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, दोनों का फॉर्मूला आता है सर, हम लोग कर देंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला क्या दिया हुआ आपको, लिक्विड एसिड। आप लोगों को मैं फिर से बताता हूं, क्विक एसिड को ही क्या बोला जाता है, लिक्विड एसिड बोला जाता है। ठीक है सर, लिक्विड एसिड दिया हुआ है, तो एक काम करो जल्दी से दोनों फॉर्मूला लिख दो, यहां पे लिख देते हैं सर, यहां पे ऐसे करके बना देते हैं हम, आप भी बना लो। करंट रेशियो इक्वल टू सीए बाई सीएल, ये तो निकालना है। और फिर आपका हो गया क्विक एसिड, या फिर सॉरी क्या बोला, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड रेशियो या क्विक एसिड क्या है फॉर्मूला, जल्दी से बताओ। लिक्विड एसिड या फिर क्विक एसिड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, फॉर्मूला जल्दी से लिख दो। अब आगे चेक करते हैं। सर यहां पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, सर यहां पे हमें लिक्विड एसिड दिया हुआ है, तो लो बेटा लिक्विड एसिड को हम लोग पहले सेट कर देते हैं। कितना वैल्यू है, 75,000, ये सेट कर दिया हम लोगों ने। ओके आगे पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन्वेंट्री इंक्लूडेड लूज टूल्स। देखो बेटा ये तुम्हें जीने नहीं देगी। इन्वेंट्री में फिर से कितने का लूज टूल है, 20,000 का, तो इन्वेंट्री कितने का है, 35,000। तो 35,000 में से अगर 20 घटा दोगे तो मैं पूछूं बेटा इन्वेंट्री कितने का है, जल्दी से बताना। तो सर इन्वेंट्री है 35,000 का, जिसमें कि लूज टूल्स कितने का है, 20,000 का, तो इसको घटा दोगे तो इन्वेंट्री अगर एक्चुअल पूछा जाए तो कितने का है, 15,000 का। ओके आगे चला जाए। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है, देखो बेटा प्रीपेड या फिर एडवांस एक्सपेंसेस बोल सकते हो, ये एडवांस एक्सपेंसेस है आपके पास 10,000। चलो ये भी निकाल लिया हम लोगों ने, बहुत बढ़िया जा रहे हो सर आप। आगे बताना सर, उसके बाद दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, सीए माइनस सीएल। यहां पे वर्किंग कैपिटल भी आपको कितना दिया हुआ है बेटा, जल्दी से बताओ, दिया हुआ है 60,000। अब आपको बनाना है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले करंट रेशियो निकालते हैं, सीए बाई सीएल। क्या सीए दिया हुआ है आपको, नहीं सर, तो सीए कैसे हम निकाले, एक फॉर्मूला है बेटा, इस बोर्ड से आगे कहीं नहीं जाएंगे फॉर्मूला में हम। क्विक एसेट या फिर लिक्विड एसेट इक्वल टू सीए माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर एडवांस एक्सपेंसेस। चलो बेटा इसको करते हैं सेट। तो यहां पे देखो करंट एसेट तो बेटा आपने निकालना है,
क्विक एसेट का कितना वैल्यू दिया हुआ है जल्दी से बताओ कि लिक्विड एसेट का कितना वैल्यू दिया हुआ है 75,000। बस ऐसा ही एक बार आपको पकड़ना है इसके रेंज को, फिर आप अपने रेंज में सबको ले लेना। ये हो गया 15,000। ओके, प्रीपेड कितना है सर जी? प्रीपेड है 10,000, इसको भी कर दो माइनस। अब बताओ क्या हुआ? CA इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस 25,000 और यहां पे कितना है 75,000। ठीक है, इसको इधर फेंक दोगे तो ये कितना हो जाएगा 75,000 प्लस 25,000, ये हो गया तुम्हारा 1 लाख और 1 लाख इक्वल टू CA का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 1 लाख हो गया। तो देखो बेटा ये चीज तो आपको मिल गया। टेटड़ा है, यहाँ पे लिखो जल्दी से, मैंने थोड़ा जगह कम कर दिया है, आप आराम से लिख दो CA माइनस CL। पहले तो फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने, CA का वैल्यू हो गया 1 लाख। आगे बेटा चर्चा को बढ़ाया जाए। क्या करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है इसमें? सर करंट लायबिलिटी नहीं दिया। सर यहां आ जाओ, CA माइनस CL हमेशा आपका इंतजार करेगा। C आपने कितना निकाला 1 लाख को निकाल दिया, वेरी गुड। CL का वैल्यू निकाल दो बेटा। सर इसको उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 40,000 और ये हो गया माइनस CL, तो माइनस माइनस कट गया, तो ये हो गया कितना CL का वैल्यू 40,000 हो गया। पुट कर दो बेटा यहां पे 40,000 जल्दी से जल्दी। अब निकाल लो रेशियो जल्दी से, टक टक। ये हो गया आपका 2.5:1। आपका निकल गया कौन सा रेशियो? करंट रेशियो निकल गया। सर क्विक रेशियो भी निकाल दीजिए, जल्दी से निकाल देते हैं। देखो लिक्विड रेशियो क्विक रेशियो एक ही होता है। लिक्विड एसेट तो आपको ऑलरेडी गिवन है, करंट लायबिलिटी आपने निकाल लिया है। यहां पे कितना 40,000, 75/45, सॉरी 75/40, आंसर कितना आ गया 1.875:1 हो गया क्वेश्चन। सर आप तो गजब बता रहे हो बेटा, आप तो गजब समझ रहे हो। इसी तरीके से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो बेटा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 12 का ए डीके गोयल का क्वेश्चन है बेटा। क्या क्या लिखा हुआ है सो बता दो। सर करंट लायबिलिटी गिवन है हमारे पास, करंट लायबिलिटी 3,50,000। आगे बढ़ते जाना, हम बस इस फॉर्मूला में जो भी लिखा हुआ है पुट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे आगे। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? सर दिया हुआ है करंट रेशियो, टेंटेड है करंट रेशियो मतलब CA/CL आपके पास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 3:1 दिया हुआ है। ये भी बात क्लियर है सर, अभी तक तो हम ये निकाला करते थे और ये दे दिया, मतलब क्वेश्चन में कुछ और ट्विस्ट है आपके सामने। और पूछा है एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो बोल दे, क्विक रेशियो बोल दे, लिक्विड रेशियो बोल दे, सब में तो फॉर्मूला आपने एक ही लगाना है, लिक्विड एसेट बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, इसका भी वैल्यू आपके सामने दिया हुआ है 1.75:1। ठीक है सर, आगे चलना। उसके बाद बोला कैलकुलेट CA, निकाल देंगे। और क्या पूछा आपसे कैलकुलेट करने? कैलकुलेट लिक्विड एसेट, इसको भी निकाल देंगे। और क्या पूछा आपसे? कैलकुलेट इन्वेंट्री। इन तीनों चीज को हम जल्दी से जल्दी निकालते हैं और हमारा धर्म क्या है? इस क्वेश्चन के में फॉर्मूला को पुट करना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। करंट रेशियो बेटा जल्दी से बताओ इसका फॉर्मूला। सर करंट रेशियो का फॉर्मूला CA/CL होता है। क्या यहां पे करंट रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है? यस सर 3:1 दिया हुआ है। एक लाइन में ही सॉल्व कर देंगे बेटा। ओके ओके। अच्छा क्या CA का वैल्यू दिया हुआ है? यस सर CA का वैल्यू दिया हुआ है। नहीं सर CA का वैल्यू निकालना है, निकाल लेंगे बेटा। करंट लायबिलिटी का वैल्यू कितना है 3,50,000। अब जल्दी से बताओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके बताओ 3 × 3,50,000। सर हमारा मैथ नहीं था बेटा, इसलिए ये करना हो रहा है, नहीं तो डायरेक्टली इसको इंटू करके लिख देंगे 10,50,000 मेरा करंट एसेट का वैल्यू आ गया। वेरी गुड सर, एक चीज तो डन हो गया। आगे चलना बेटा, और क्या निकालना है आपको? लिक्विड एसेट। तो बेटा लिक्विड एसेट किसके फॉर्मूला में मिलेगा आपको? सर लिक्विड एसेट लिक्विड रेशियो में मिलेगा। तो लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय CL। ओके, लिक्विड एसेट का वैल्यू कितना दिया 1.75। ठीक है, लिख दिया हम लोगों ने 1:1। लिक्विड एसेट तो सर हमें निकालना है। करंट लायबिलिटी का वैल्यू आपने कितना लिखा है 3,50,000। गिवन है सर, गिवन है। अब बताओ इंटू करके क्या होगा 1.75 इंटू 3,50,000। मैं जरा देख लेता हूं कितना है। ये आपका आ गया 612500। ओके, आगे चलिए सर। और यहां पे क्या आ गया LA, तो बेटा LA का भी हो गया ला 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 ला, ये भी निकल गया। ये दोनों चीज हम लोगों ने लिखा लिया। अब क्या निकालना है? इन्वेंट्री। तो बेटा देखो इन्वेंट्री के रिलेटेड एक फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है। क्विक एसेट या फिर लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड या फिर एडवांस एक्सपेंसेस। एडवांस लिख लो, एक ही बात है। यहां पे पुट करते हैं, ये भी निकल जाएगा सर। लिक्विड एसेट अभी आप लोगों ने निकाला 612500। ओके, करंट एसेट हमारे पास है 105,000। इन्वेंट्री तो सर हमें निकालना है -0।
सर आपने जीरो क्यों किया? बेटा इस फॉर्मूला में देखो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये निकालना है, एक साथ दो चीज तो कभी निकालने नहीं दे सकता। इसके बारे में बात नहीं किया तो हमें मजबूरन से क्या मानना होगा? जीरो मानना होगा। आप हर क्वेश्चन में ये बड़ा एजम्पशन ट्राई करोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बताओ, अब आपने क्या करना है? 6,12,000, अब इसको भेज दो इक्वल टू किधर? तो माइनस 10,50 हो जाएगा और यहां पे आपका क्या है? माइनस इन्वेंट्री आ गया इज इक्वल टू, अब इन दोनों को घटा के बताओ इन्वेंट्री कितना आता है? 37,500। ये आ गया किसका वैल्यू? आपका इन्वेंट्री का। सर मजा आ गया इस सारे क्वेश्चंस को बना के। बेटा मजा नहीं आएगा, बेटा नंबर भी आएगा। यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं इस टॉपिक से। चलो अगले क्वेश्चन को करते हैं बिना देर किए हुए, क्योंकि आज सिर्फ हम क्वेश्चंस देखेंगे। कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में देखा है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक करो। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी डीके गोयल से ही हमारा, आओ जल्दी से करते हैं। यहां पे दिया हुआ है करंट एसेट। बेटा इस बार करंट एसेट गिवन है, करंट एसेट गिवन है 3,60,000। जल्दी जो जो चीज गिवन है वो आप साइड में लिखते जाओ। गिवन हो गया सर, आगे चला जाए। सर करंट रेशियो कितना है? करंट रेशियो 2.4:1 दिया हुआ है। आगे चलना, और दिया हुआ है एसिड टेस्ट रेशियो, वहीं से आपके पास लिक्विड रेशियो, एसिड जो लिखा वही लिखो बेटा। एसिड टेस्ट रेशियो कितना दिया हुआ है? सर 1.3:1 दिया हुआ है। जो जो लिखा वो हम लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। कैलकुलेट, देखो बेटा इस बार कैलकुलेट करना है आपको। करंट लायबिलिटी करना है, लिक्विड एसेट करना है और इन्वेंट्री करना है। बेटा हम है राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, हम इस बोर्ड में जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ है इससे आगे बनाएंगे। तो आओ बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला CA/CL। ओके, अब जल्दी से बताओ सीए करंट रेशियो कितना दिया हुआ है? 2.4:1। कोई दिक्कत नहीं। सीए का वैल्यू सर निकालना है। करंट लायबिलिटी कितना दिया हुआ है? सर ये दिया हुआ है हमारे पास, सॉरी सीए का वैल्यू दिया हुआ है बेटा 3,60,000। ठीक है, और करंट लायबिलिटी निकालना है। चलो जल्दी से इंटू कर दो, 2.4 इंटू CL और यहां पे कितना हो गया? 3,60,000। अब जल्दी से बताओ 3,60,000 डिवाइडेड बाई, आप क्या कर दोगे? CL यहां रहेगा तो 2.4 यहां पे हो जाएगा। अब इसको कट करो बेटा, इस जीरो को हटाने के लिए यहां पे 10 इंटू कर दो, हो गई बात क्लियर। अब आप जल्दी से जल्दी इसको कट करके दिखाओ, मैं भी जल्दी से कट कर लेता हूं। मैं इसे 3 के टेबल में नहीं 4 के टेबल में करता हूं तो 5-6 बार में हो जाएगा ये, और ये कितने बार में जाएगा? 7 9 बार में जाएगा। अब इसे और 3 के टेबल में 3 बार में, और ये 2 बार में, 2 के टेबल में फिर इसको कितने बार में? 5 बार में, नहीं 5 बार में 5 15। ये देखो करंट लायबिलिटी का वैल्यू आ गया 1.5 लाख और यहां पे एक माइलस्टोन हो गया हमारा क्लियर, डन। उसके बाद फिर से क्या पूछा बेटा? लिक्विड एसिड। फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, ये तो सेम फॉर्मूला से बना रहे हैं। मेरा वीडियो करो पॉज और आप बनाओ मेरे से जल्दी से जल्दी। सर लिक्विड एसिड का फॉर्मूला वही हो गया, सॉरी लिक्विड एसिड बाई ये एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला हो गया लिक्विड एसिड बाई करंट लायबिलिटी। यहां पे दिया हुआ है 1.3:1 दिया हुआ है। लिक्विड एसिड आपने निकालना है और करंट लायबिलिटी हम लोगों ने निकाल लिया 1.5 लाख। चलो पुट करो जल्दी से। अब यहां पे होगा 1.3 इंटू 1.5 लाख। जल्दी से बताओ इसका वैल्यू बेटा, ये हो गया लिक्विड एसिड। इंटू करके जल्दी बताओ, मजा नहीं आए तो कहना, इंटू करके जल्दी से बताओ। सर यही तो करना है हमारे साथ लिए चैलेंज। बेटा चैलेंज कुछ नहीं है, बस इंटू करते जाना है। 1,95,000 इंटू करो और आंसर निकालो, और सीबीएसई से अपना हाथ छीनो, नंबर ले लो जल्दी से। वेरी गुड बेटा। अब पूछ रहा है आपने इन्वेंट्री का वैल्यू पूछा है, तो इन्वेंट्री का फॉर्मूला जल्दी से बताओ। देखो यहां पे लिखा हुआ है सर इन्वेंट्री का फॉर्मूला, यहां पे बनाते हैं हम। QA इज इक्वल टू लिक्विड एसेट, चलो लिख देते हैं लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री एंड माइनस प्रीपेड। प्रीपेड लिक्विड एसेट का वैल्यू तो सर हमें निकालना है, नहीं दिया हुआ है ना? हाँ ये रहा, देखो लिक्विड एसेट 1,95,000 अभी निकाला है हम लोगों ने। करंट एसेट का वैल्यू सर यहां पे लिखा हुआ है करंट एसेट 3,60,000 भी हो गया। आगे चलो, इन्वेंट्री तो सर हमें निकालना है, और अभी हम बताए थे प्रीपेड को कितना लेंगे हम लोग? 0 लेंगे, क्योंकि सर नहीं दिया है, बात नहीं है, एक साथ दो चीज तो नहीं दिख सकता, पूछा सकता है तो हम उसको 0 मान लिया। हटाओ, इसकी बात नहीं करेंगे। अब जल्दी से बताओ, तो यहां पे आपका इन्वेंट्री घटा के कितना आ जाएगा? 3,60,000 माइनस 1,95,000। तो बेटा इसका आंसर हो जाता है, जल्दी से बताओ देख के, 1,65,000। ये निकल गया आपका और आंसर। आपने देखा उस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कोई भी अंतर नहीं, सिर्फ नंबर्स का खेला है बेटा, और कॉन्सेप्ट तो आप हो एकदम से चैंपियन। तो बेटा 2 क्वेश्चन आपने और सॉल्व किया। आज बेटा हमें रुकना नहीं, आज हमें चलते जाना है बेटा। इसी वीडियो में हमें
करंट रेशियो, क्विक रेशियो के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। तो ये जितने सारे क्वेश्चंस क्लास में हो रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हें पहले बनाओ, उसके बाद आप अपने बुक के क्वेश्चन में बनाना। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, आप हमें टेलीग्राम चैनल में मैसेज कर सकते हो। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इलास्ट्रेशन 15 डीके गोयल, ए बिजनेस हैज करंट रेशियो 3:1। देखो बेटा, पहले तो हम लोग लिखेंगे गिवन, जो जो चीज दिया हुआ है लिख लेते हैं। करंट रेशियो है हमारे पास 3:1, ये हो गया, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, लिक्विड क्विक रेशियो दिया हुआ है। लो भैया, क्विक रेशियो भी दिया हुआ है हमारे पास, कितना है 1.2:1, ये भी लिख दिया हम लोगों ने। वर्किंग कैपिटल, ओ भैया वर्किंग कैपिटल मतलब CA माइनस CL, इतना तो आपको अब आ चुका है बहुत अच्छे तरीके से, ये भी आप लोगों ने लिख दिया। ओके, कैलकुलेट करेंट एसेट एंड इन्वेंट्री। अब देखो बेटा, ये दोनों चीज करना है आपको, कैलकुलेट। अब बताइए सर इसमें कैसे बनाया जाए, ये तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है सर, ना CA दिया हुआ है ना CL दिया हुआ है। सर यहाँ पे CA का वैल्यू पूछा, एटलीस्ट CA तो दिया रहता, सर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन तो जरूर बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दे लो। आओ, कहां पे बताओ कुछ वैल्यू दिया हुआ है। सर वैल्यू तो यहां पे दिया हुआ है, यहाँ पे सर कुछ वैल्यू दिया हुआ है, तो जो थोड़ा ज्यादा है नंबर्स के टर्म में है, तो अपन लोग कोशिश करते हैं यहीं से चलने का। बन गया तो ठीक, नहीं तो फिर कुछ दूसरा टेक्निक ट्राई करेंगे। देखो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL। सर आपने यही फॉर्मूला क्यों यूज किया, बेटा यहीं पे कुछ दिया हुआ है तो यहीं से कुछ खेला होना चाहिए। आओ देखते हैं। CA का वैल्यू गिवन है, नहीं सर। CL का वैल्यू गिवन है, नहीं सर। तो पिट गया सर, नहीं बेटा। यहां देखो, वर्किंग कैपिटल इसको इक्वल टू किधर, अगर CL को भेजेंगे तो प्लस CL हो जाएगा। तो देखो, तो CA का वैल्यू मिल गया आपको, वर्किंग कैपिटल प्लस CL इक्वल टू CA। वेरी नाइस बेटा। अब चलो आगे क्या करना है, तो सर बताओ वर्किंग कैपिटल का वैल्यू कितना है, सॉरी CA का वैल्यू आपने निकाल लिया। अब सेट करो जल्दी से, करंट रेशियो इक्वल टू 3:1। जल्दी से बताओ करंट रेशियो इक्वल टू क्या हो गया, 3:1। अब CA कितना हो गया आपके पास, आपने यही वैल्यू लिख देना है, वैल्यू तो दिया नहीं है। वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। और क्या करोगे जल्दी से बताओ, नीचे में तो सर करंट लायबिलिटी होता है। अब क्या करना चाहिए सर, सर करंट लायबिलिटी काट दे, नालायक, यहां बीच में प्लस है, प्लस में आप कैसे काट सकते हो। तो क्या करें सर, देखो यहां से कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहां पे हो जाएगा 3CL, ओके, और इधर हो जाएगा वर्किंग कैपिटल प्लस CL। अब क्या करोगे, यहां पे देखो सर, यहां पे प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, 3CL माइनस CL, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब कि 1 है दिया हुआ, तो 3CL माइनस 1CL कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2CL। काट के डायरेक्टली यहां पे कितना लिख देते हैं, 2CL, और यहां पे हो जाएगा वर्किंग कैपिटल। अब बेटा सेट कर लो, वर्किंग कैपिटल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो मैंने बताया था ना कि यहीं से कुछ डाउट हो सकता है, वैल्यू जहां पे दिया हो वहीं से कुछ मिल सकता है आपको। तो अब इससे काटोगे तो आप 90,000 मिल गया। किसका वैल्यू बेटा जल्दी से बताओ, करंट लायबिलिटी का वैल्यू मिल गया। तो जब आपके पास करंट लायबिलिटी का वैल्यू है तो करंट एसेट का वैल्यू इसमें डालिए जल्दी से। क्या था आपका फॉर्मूला, CA इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 1,80,000। करंट लायबिलिटी आपने कितना निकाला है जल्दी से बताओ, सर करंट लायबिलिटी हम लोगों ने निकाला है 90,000। तो अब बताओ जल्दी से, करंट एसेट सॉरी वर्किंग कैपिटल और दोनों को जोड़ोगे तो 22,70,000 हो गया आपका करंट एसेट्स। जो भी चीज गिवन था हम लोगों ने उससे एक चीज निकाल लिया, जिसका नाम है करंट एसेट। बेटा अब क्या निकालना है आपको, सर अब निकालना है इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री अगर निकालना है तो आपको इस फॉर्मूला में पुट करना होगा। आओ बेटा थोड़ा जगह निकाल के इधर ही बना ही लेते हैं इसको भी। हाँ जगह तो है आपके पास। सर इन्वेंट्री के लिए मुझे क्विक एसेट चाहिए, क्विक एसेट दिया हुआ है क्या, सर दिया तो नहीं है, लेकिन फॉर्मूला है हमारे पास, क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट या फिर लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कर सकते हो आप। क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, 1.2:1, और करंट लायबिलिटी अभी आपने बहुत मेहनत करके निकाला है, कितना है 90,000। यहां पे 90,000 लिख दो डिनोमिनेटर में, और ये तो निकालना है आपने क्विक एसेट, इनटू कर दो जल्दी से, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 1,08,000 इंटू करने के बाद 90,000 इंटू 1.2, और यहां पे हो जाएगा QA। लुक हो गया तैयारी हमारी पूरी। अब हम जल्दी से फॉर्मूला में पुट करेंगे, QA इक्वल टू क्या होगा, CA माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। प्रीपेड है नहीं तो फिर से जीरो, इसको लिखना ही नहीं बेटा, हटा दो इसे। तो QA का वैल्यू कितना हो गया सर, QA का वैल्यू हो गया 10800। वेरी गुड। CA तो आपने दिया हुआ है, CA कितना दिया हुआ जल्दी से बताओ, CA का वैल्यू हम लोग अभी निकाला, ये रहा 2,70,000। 2,70,000 लिख दो यहां पे जल्दी से, और माइनस इन्वेंट्री कर दो। अब इसको इधर फेंको, 2,70,000
1,08,000, एक जीरो ज्यादा हो गया क्या? हाँ चलिए, और इज इक्वल टू माइनस इन्वेंट्री हो गया, ये माइनस कर, अभी ये पहले पहले कट कर दो, इन दोनों को घटाओ जल्दी से, कितना हो गया सर? इन दोनों को घटाने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आता है वो आता है 1,62,000, 1,62,000 का वैल्यू लिख दो जल्दी से, और यहां पे हो गया माइनस इन्वेंट्री, और ये माइनस हो गया, माइनस माइनस कट गया, तो फिर ये आ गया इन्वेंट्री का वैल्यू आपके पास। आप लोगों ने देखा इतने लिमिटेड डेटा में हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपने बस जानना क्या है, जो गिवन डेटा है वो, और बस यही दो फॉर्मूला है लिक्विडिटी रेशियो में, सीए बाई सीएल, क्यूए बाई सीएल, और इन्वेंट्री नहीं दिया रहा है तो सीए माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड, और वर्किंग कैपिटल इक्वल टू तो सीए माइनस सीएल। सारे क्वेश्चन धराधर बन जाने हैं बेटे। आगे चलते हैं अब हम। तो बेटा यहां तक आप लोगों ने गजब का बनाया। अब यहां से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, कुछ फॉर्मूलेस को डिस्कस करेंगे, जो कि हम आप सॉल्वेंसी रेशियो में डिटेल में करेंगे, बट यहां पे थोड़ा सा चीज बताना है मुझे। यहां देखो, ये रहा अपना बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट में हम यहां पे लिखते हैं नॉन करेंट एसेट, जिसको कि फिक्स एसेट भी आप बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, करेंट एसेट, और इन सबको जोड़ते हैं तो क्या आ गया आपका, टोटल एसिड। सर आप ये मुझे क्यों बतला रहे हो? बेटा यहां से कुछ हम अपने फॉर्मूला के बकेट में कुछ और फॉर्मूलाज ऐड करने वाले हैं, इसलिए आपको ये समझाया जा रहा है। ओके समझाओ सर आप। शेयर होल्डर फंड कैसे निकला? ये कैपिटल प्लस रिजर्व को जोड़ के शेयर होल्डर फंड हुआ एक एक एक। हाँ दूसरा क्या हो गया सर? यहां पे हो गया, दूसरा हो गया लॉन्ग टर्म बोरविंग, और एक क्या हो गया, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी लिख सकते हो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लिखो या फिर बोरविंग लिखो, और यहां पे करेंट लाइबिलिटी। इन सब तीनों चीजों को जोड़ोगे तो आपके पास फिर से जो आएगा वो क्या आएगा, टोटल लाइबिलिटीज आएगा। आप एसेट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, आपने पता है कि टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है बैलेंस शीट में, इक्वल होता है। तो बेटा ये चार फॉर्मूला तो आपके पास एडेड है। अब यहां से बेटा हम कुछ नया नया फॉर्मूला डिराइव करते हैं, जरा सा ध्यान से देखना बेटा। आप देखो जरा, यहां पे दिया हुआ है नॉन करेंट एसेट, और क्या दिया हुआ है, करेंट एसेट। बेटा इन दोनों चीज को आप जोड़ते हो तो क्या मिलता है, टोटल एसेट। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि बताओ करेंट एसेट का वैल्यू बताओ, ये भी दे देगा आपके पास और ये भी दे देगा, तो वहां पे आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? चलो मेरे साथ फॉर्मूला नोट डाउन करो। टोटल एसेट इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल एसेट आ जाएगा, नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल एसेट। अब इन तीनों में से कोई दो चीज दिया रहा है, ये दोनों दे तो ये निकाल देना, ये दोनों दे तो ये निकाल देना, ये दोनों दे, अगर ये दोनों दे तो ये निकाल देना। यहां से एक फॉर्मूला और डिराइव हो गया मेरे पास, ठीक है। अब अगर यही लाइबिलिटी साइड से पूछे तो क्या होगा? बेटा लाइबिलिटी साइड से पूछेंगे तब भी हम बताएंगे। देखो जल्दी से, सबसे पहले क्या आ गया, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड बेटा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। जो भी कैपिटल होगा, चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल हो चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, कैपिटल को बेटा जोड़ देना, प्लस जितने सारे आपके पास प्रॉफिट है, लॉस है, रिजर्व है, सबको जोड़ देना। लॉस होगा तो माइनस होगा, और क्या, जितना जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सारा स्टेटमेंट ऑफ पीएल का डेबिट क्रेडिट बैलेंस सबको जोड़ जार के लॉ, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व, इन सब तीनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, शेयर होल्डर फंड। अब बेटा हम इधर से अगर पूछे कि मुझे जल्दी से बताओ क्या होता है, तो आप इधर से भी बता देना। देखो जल्दी से, फॉर्मूला एक हम और ऐड कर रहे हैं आपके बकेट में, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी, ठीक है, इज इक्वल टू आप टोटल एसेट भी बोल सकते हो और टोटल लाइबिलिटी भी बोल सकते हो। सर क्यों? बेटा दोनों तो होता है सेम, तो या तो आप टोटल एसेट बोलो या टोटल लाइबिलिटी बोलो, जैसा क्वेश्चन में डेटा होगा वैसा समझ लेंगे। अगर मान लो टोटल एसेट का वैल्यू दिया, टोटल लाइबिलिटी का नहीं दिया, तो क्या दोनों अलग होगा? बेटा सर दोनों तो सेम ही होगा, जो टोटल एसेट होगा वही टोटल लाइबिलिटी होगा। तो कितना जगह आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, टोटल एसेट, क्योंकि होता तो दोनों सेम ही है। ओके सर, दो फॉर्मूला हम लोगों ने ऐड किया। और क्या कर सकते हैं? देखो बेटा, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये होता है टोटल लाइबिलिटी या फिर टोटल डेट। तो आप एक और फॉर्मूला ऐड कर दो, टोटल डेट या फिर टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू, किन दोनों चीज को देख के जल्दी से बताओ, लॉन्ग टर्म लोन या फिर बोरविंग प्लस करेंट लाइबिलिटी, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका, टोटल डेट। तो सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, शेयर होल्डर फंड और यहां पे क्या आ गया, टोटल डेट,
और इधर लिख दो नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट, इधर से भी सेम इधर से भी सेम। हाँ बेटा, आप यहां से भी ऐसे भी बोल सकते हो। सर ये आपने मुझे ये 3 फॉर्मूला बतलाया क्यों? पहले इसका जवाब दो, फिर हम चलेंगे आगे। बेटा आपका सवाल का जवाब देना मेरा धर्म है। बेटा इन तीनों फॉर्मूला से आपके पास क्वेश्चन भर्ती पड़े हुए हैं, चाहे वो सॉल्वेंसी रेशियो में आप देख लो, चाहे आप इसे लिक्विडिटी में देख लो, कहीं भी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बहुत तेजी से बनाओगे। तो आओ हम इस पे क्वेश्चन के लिख के आपको समझाते हैं कि हम लोगों ने क्यों इस फॉर्मूला को आपको बतलाया है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इलास्ट्रेशन 21 डीके गोयल, इलास्ट्रेशन 21 डीके गोयल, वर्किंग कैपिटल अपने सफर का साथी, वैल्यू कितना दिया हुआ है इसका 2,50,000। सर वर्किंग कैपिटल मतलब सीए माइनस सीएल हमारे दिमाग में आ गया। आगे चलो, टोटल डेट, बेटा देखो यहां पे जल्दी से हिंट में मुझे रहा नहीं जा रहा है। टोटल डेट इक्वल टू क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट प्लस करेंट लाइबिलिटी। डेट को आप लाइबिलिटी भी बोलो, बात एक है। तो क्या आप यहां पे टोटल डेट मतलब ये फॉर्मूला आया? बेटा जैसे नहीं सीखते अभी जो मैंने सिखाया तो कैसे बनता है ये सवाल। ओके, टोटल डेट का वैल्यू कितना है? 4 लाख। गजब तेजी से बना रहे हो आप। नेक्स्ट सर लॉन्ग टर्म डेट, देखो यहां पे फिर से कितना दिया? 3,20,000। सर मुझे फिर से नहीं रहा जा रहा है। देखो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो क्या आप करंट लायबिलिटी नहीं निकाल लोगे? बिल्कुल निकालोगे। सर आप पहले क्वेश्चन लिखो ना। ओके सॉरी बेटा। आगे इन्वेंट्री दिया हुआ है, इन्वेंट्री दिया हुआ है, इन्वेंट्री दिया हुआ है तो समझ लेना क्विक एसेट वाला कांड है। और डब्ल्यूसी दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल, तो सीए माइनस सीएल। आगे चलो, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, ये भी लिख देते हैं हम लोग। कितना है दिया हुआ? 10,000। अब बेटा निकालना क्या है ये बताओ? कैलकुलेट क्विक रेशियो। देखो क्विक रेशियो तो हम लोग बचपन से निकालते आए हैं, तो फिर आज निकाल देंगे बेटा। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सीए बाई सीएल। ओके नहीं सर, क्विक रेशियो का फॉर्मूला ये नहीं होता है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्यूए बाई सीएल। आपने पहले लिखना है फॉर्मूला और नीचे करना है वर्किंग नोट। आओ जल्दी से वर्किंग नोट करें हम। ओके सबसे पहले देखो तो बेटा आपने क्या चाहिए? क्यूए दिया हुआ है क्या यहाँ पे? नहीं सर। सीएल दिया हुआ है क्या? नहीं सर। लेकिन बेटा सफर का साथी वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू सीए माइनस सीएल। वर्किंग कैपिटल का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है? 2,50,000। और क्या सीए का वैल्यू दिया हुआ है? नहीं सर। क्या सीएल का वैल्यू दिया हुआ है? नहीं सर। अब बेटा हम लोग यहां से लगाएंगे दिमाग। देखो यहां पे थोड़ा 2 लाइन छोड़ के यहां देखो, टोटल डेट इक्वल टू क्या होता है सर? लॉन्ग टर्म डेट प्लस करेंट लायबिलिटी। सर आपने यहां लायबिलिटी लिखा था, बेटा एक ही बात है, लॉन्ग टर्म डेट लिखो या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी। टोटल डेट का वैल्यू कितना है जल्दी से बताओ? सर टोटल डेट का वैल्यू हम लोगों ने 4 लाख लिखा। ये फॉर्मूला हम इसी दिन के लिए आपको सिखाए थे और टोटल डेट का वैल्यू निकल गया आपने। और क्या दिया हुआ है? सॉरी हाँ ठीक है, टोटल डेट हो गया। लॉन्ग टर्म डेट कितना है? 3,20,000। अब मुझे जल्दी से बता दो प्लस करेंट लायबिलिटी, इसको करेंगे तो माइनस होगा। 80,000 की इसका वैल्यू निकल जाएगा सर करेंट लायबिलिटी का। बल्ले बल्ले 80,000 निकल गया आपके पास वैल्यू। चलो अब सीए का वैल्यू निकाल के दिखाओ। सर इसको फेंक दो उधर, इसको अगर इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2,50,000 और प्लस 80 कितना हो जाएगा? 3,30,000 हो गया आपके पास सीए का वैल्यू। ये देखो दो चीज को हम लोग कर दे रहे हैं। सीए मिल गया हमारे पास, सीएल मिल गया हमारे पास। अब क्या चाहिए बताओ? सर यहां पे तो चाहिए एल सीएल, तो ये लिख दिया। सर आपने सीए क्यों निकाला बेटा? अभी बताता हूं आपको। अब बताओ क्यूए लिखा हुआ है क्या? नहीं सर, लेकिन इसका भी फॉर्मूला आपने हमें सिखा रखा है। क्यूए का फॉर्मूला क्या होता है? सीए माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। हमने गलती से सीए को इधर लिख दिया था। अब देखो बेटा यहां पे प्रीपेड भी दिया हुआ है, इन्वेंट्री भी दिया हुआ है, सीए भी दिया हुआ है, तो क्या क्यूए नहीं निकलेगा? एक लाइन में निकलेगा सर। निकाल के बताओ जल्दी से। सर सीए का वैल्यू कितना है जल्दी से बताओ? सर अभी हम लोगों ने निकाला 330, लिख दिया हम लोगों ने। ओके इन्वेंट्री का वैल्यू बेटा कितना है? सर 2 लाख है, लिख दिया हम लोगों ने। ओके प्रीपेड कितना दिया हुआ है? सर 10,000 है, लिख दिया हम लोगों ने। अब बताओ जल्दी से, 3 लाख में से 2,10,000 घटाओ तो ये 1,20,000 आ जाएगा। सर बल्ले बल्ले, क्यूए का वैल्यू जैसे मिला तो इसको हम सेट कर देंगे यहां पे 1,20,000। अब बेटा जल्दी से हमको जल्दी से आंसर निकाल के बताओ। ये हो गया आपके पास 2 बार में, ये हो गया आपके पास 3 बार में, तो कितना होगा? 1.5 होगा। 1.5:1 जरा मिला लेते हैं। 1.5:1। देखो बेटा इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे से बना दिए। सर हमें और क्वेश्चन बनाना है, इतना क्वेश्चन बनाना है कि इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ओके जल्दी से बनाते हैं। देखो बेटा यहां पे दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? 10 लाख। वर्किंग कैपिटल मतलब सीए माइनस सीएल। ठीक है आगे चलो, और क्या दिया हुआ है जल्दी से बताना। सर और दिया हुआ है, नहीं टोटल डेट दिया। फिर से देखो बेटा, टोटल डेट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 45 लाख। सर ये तो अब आप ही बना दोगे मुझे लगता है। आप ही पॉज करो अभी। नन
करेंट लायबिलिटी, बेटा ध्यान से देखना, नॉन करेंट लायबिलिटी कितना दिया हुआ है 40,000। अब देखो इसका आप एक और नाम इस वीडियो में, हर क्वेश्चन को जितना बनाओगे उतना सीखोगे। देखो नॉन करेंट लायबिलिटी है ना, सॉरी लॉन्ग टर्म लोन है ना, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म डेट है, इसको आप नॉन करेंट लायबिलिटी भी बोल सकते हो। तो देखो देखो देखो, इस क्वेश्चन में आपने एक और नया नाम सीख लिया, ठीक है। और क्या कैलकुलेट करना है, करेंट रेशियो लो, CA बाई CL तो आपको बचपन से आता है। आइए सेट करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहां नहीं लिखना चाहिए, जो जो डेटा निकालना है वो लिखो। करेंट रेशियो इक्वल टू CA बाई CL निकालना है आपने। अब देखो CA का वैल्यू दिया हुआ है क्या, इसमें नहीं दिया हुआ। क्या CL का दिया, नहीं सर, लेकिन अभी हम लोगों ने नया फॉर्मूला लिखा है, टोटल डेट इक्वल टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जिसको कि आप नॉन करेंट लायबिलिटी भी बोल सकते हो, प्लस करेंट लायबिलिटी। टोटल डेट का वैल्यू कितना है 45 लाख, शॉर्ट में लिखा हमने, और इसका कितना है 40 लाख है, और ये CL। तो बताओ इधर माइनस करेंगे तो क्या 5 लाख निकल जाएगा हमारे पास CL का वैल्यू। यस सर, CL का वैल्यू निकल गया हमारे पास 5 लाख, ये वाला वैल्यू डन हो गया 5 लाख। और बताया जाए सर, और आपके सामने यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, CA माइनस CL होता है सर। तो वर्किंग कैपिटल कितना है आपके, वर्किंग कैपिटल का लायबिलिटी कितना वैल्यू है 10 लाख, डन। करेंट एसेट तो सर निकालना है, करेंट लायबिलिटी कितना है आपके पास, अभी आप लोगों ने निकाला है, कहां निकाला है 5 लाख, तो यहां पे लिख दो 5 लाख। फटाफट क्वेश्चन बनाओ आप, अब हो गए हो तेज। इसी तरह भेज देंगे तो कितना होगा 10 + 5 15 लाख हो जाएगा आपके पास। CA का वैल्यू लो बेटा, बल्ले बल्ले, ये हो गया 15 लाख आपके पास। उसके बाद इसको कट करके दिखाओ, खट खट, ये हो गया 3 बार में 3:1 हो गया आंसर आपके पास। तो बेटा आप बहुत तेजी से सीख भी रहे हो और बहुत तेजी से बना रहे हो। कर सेवा पामेवा, आज बेटा रुकना नहीं है, जितना आप बनाओगे उतना आप सीखोगे। बेटा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, करंट रेशियो का वैल्यू आपको दे दिया, तो करंट रेशियो का वैल्यू हम भी लिख देंगे 2.5, डन। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, ये भी लिख दो बेटा 60,000, डन। कैलकुलेट करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, CA कैलकुलेट करना है और CL कैलकुलेट करना है। सर इस बार तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे बनेगा। बिल्कुल बनेगा बेटा, आपने घबराना नहीं है। आओ तो बेटा देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल। तो भैया सबसे पहले आपने कैलकुलेट क्या करना है, सर हमें कैलकुलेट करना है करंट रेशियो इक्वल टू CA बाई CL। इतना लिख लो, अगर एग्जामिनर से 1 नंबर चाहिए तो आप यहां पे पूरा लिखना है एग्जाम में। अब देखो बेटा वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है क्या, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL, ये तो आप बचपन से जान रहे हो। तो क्या यहाँ पे वर्किंग कैपिटल प्लस CL, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था एक आगे पहले क्वेश्चन में, यहाँ पे आप CA का वैल्यू निकाल सकते हो क्या। यस सर, CA का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो बेटा यही पुट करते हैं ना, क्या दिक्कत है। और करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, CA बाई CL। तो देखो CA का वैल्यू हम लोग यहां से पुट करें, यहां पे बिल्कुल करिए सर, वर्किंग कैपिटल प्लस CL कर दीजिए, ठीक है। और CL यहां पे लिखा हुआ है, क्या CR का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए 1.5 2.5:1, ये भी दिया हुआ है। चलो कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2.5 CL इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस CL। अब देखो इस CL ये दोनों CL वाले को एक तरफ ले आते हैं, तो यहां लाएंगे तो सर 2.5 माइनस 2.5 CL माइनस इसके आगे कुछ नहीं दिया, मतलब 1 CL। अब देखो इन दोनों घटाएंगे तो 2.5 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 1.5, यहीं पे लिख दो। इसी का कंफ्यूजन है बेटा, 2.5 में से इसको इधर कर दिया, सर इसको इधर क्यों कर दिया बेटा, ये CL है ये CL है, सबको एक साथ कर दो, इसमें से 1 घटा दो। सर 1 क्यों घटा है, कुछ नहीं लिखा है, तो 1 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल तो सर दिया हुआ है, बल्ले बल्ले, ये हो गया बेटा 60,000। तो जल्दी से बताओ CL इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाई 1.5, इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे 10 इंटू कर दो, और 15 के टेबल में ये 4 बार में, 60 4 बार में हो गया, तो 1 2 3 4 4 बाई 0, CL इक्वल टू, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है 40,000। बेटा ये भी निकल गया आपके पास 40,000। तो देखो CA का वैल्यू भी निकाल लेंगे सर, CA का वैल्यू इसी फॉर्मूला में पुट कर दो। देखो 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 CA का वैल्यू क्या निकलेगा, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कितना है आपके पास, जल्दी से देखना सर, वर्किंग कैपिटल है 60,000, 60,000 प्लस कितना है करंट लायबिलिटी निकाला आपने 40,000, 60,000 40,000 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 लाख। तो बेटा ये भी क्वेश्चन निकल गया आपके पास, 1 लाख डिवाइडेड बाई, कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि मेरे प्यारे बच्चों से नहीं बनेगा। अब वो हो गए हैं बिल्कुल स्मार्ट, किसी भी क्वेश्चन को बनाने का रखते हैं वो दमखम। ये हो गया 2.5:1। बेटा इस फॉर्मूला से आगे, इस वीडियो से आगे आपको कहीं जाना ही नहीं है। इस पूरे वीडियो में जो आप सीख लोगे तो लिक्विडिटी रेशियो कहीं बचना ही नहीं है। सर एक क्वेश्चन और करवा देते ना। ओके बेटा, आपके सामने किसी का नहीं सुनना। बेटा एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को जरा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये बाकियों से थोड़ा है अलग। देखो बेटा यहां पे बोल रहा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, रेशियो ऑफ करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी। करंट एसेट बोला 6 लाख और करंट लायबिलिटी बोला कितना 4 लाख, इज 1.5:1। देखो क्या दिया है,
करेंट रेशियो इजकल टू CA बाई CL बोला, और इसका वैल्यू दे दिया आपके सामने 6 लाख, और इसका वैल्यू दे दिया आपके सामने 4 लाख, और इसको कट करके भी आपके सामने आंसर उन लोगों ने निकाल लिया पहले से, ये हो गया 1.5, और सच में यही हो रहा है भाई, देख भी लिया हमने 1.5:1, ये क्लियर हो गया आपके पास। ठीक है, ये गिवन है बेटा। द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द करेंट रेशियो ऑफ 2:1। फर्म चाहता है कि इसको 1.5:1 नहीं लिख के हम इसको बना दें 2:1। ओके, फर्म चाहता है तो कुछ ना कुछ कारण तो करेगा ही बेटा, आगे चलो, फर्म चाहेगा करेंगे हम। बाई पेइंग अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, बोला कि इसको बना देना है हमको 2:1, और एक लाइबिलिटी को करना है पे। लाइबिलिटी कितने का है पता नहीं, लेकिन बोला एक लाइबिलिटी को अगर हम पे करेंगे ना तो ये 2:1 बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद पूछा कैलकुलेट कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करेंट लाइबिलिटी दैट शुड बी पेड सो दैट करेंट रेशियो इज 2:1। अब बोला कि आप कितना करेंट लाइबिलिटी घटाइएगा कि 1.5:1 क्या बन जाए 2.2:1। सर ये तो बड़ा खतरनाक बात बोल दिया बेटा, कुछ भी खतरनाक नहीं। देखो यहाँ पे करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है सर, CA बाई CL होता है। क्या CA का वैल्यू दिया हुआ है? यस सर 60,000 दिया हुआ है। ठीक है, करेंट लाइबिलिटी का वैल्यू दिया हुआ है 60,000, 6 लाख। हाँ सर 4 लाख दिया हुआ है। अब सवाल बताओ यहां से क्या पूछा सर, यहां से पूछा कि हमें बनाना है इसे 2:1। ठीक है, बोला एक लाइबिलिटी को अगर आप पेमेंट करिएगा तो ये 2:1 बन जाएगा। अब वो लाइबिलिटी कितना है सो नहीं पता, तो आओ पे करते हैं। पहले बताओ लाइबिलिटी पे करेंगे तो लाइबिलिटी कम होगा कि नहीं, तो ये सर कम होगा। कितना है करंट लाइबिलिटी नहीं पता, तो X मान लेते हैं। अच्छा, जब आप लाइबिलिटी पे करोगे तो कैश पेमेंट होगा कि नहीं? यस सर। और कैश करेंट लाइबिलिटी का पार्ट है कि नहीं? बिल्कुल सही, करेंट लाइबिलिटी का पार्ट है, मतलब कि कैश करेंट एसेट का पार्ट है, तो करेंट एसेट से भी घटेगा। फिर से सुन लेना, आप अगर लाइबिलिटी पे करते हो तो लाइबिलिटी से भी घटेगा, CL से भी घटेगा। और जब आप लाइबिलिटी पे करते हो तो यूज करते हो किसका? कैश का, कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक। और कैश इन हैंड या कैश एट बैंक किसका पार्ट होता है? करेंट एसेट का। मतलब कुछ दोनों में से घटने वाला है। ठीक है, तो फिर रेशियो कितना हो जाएगा आपका? 2:1 हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन बोला है। अच्छा, अब क्या पूछा आपका? X मतलब लाइबिलिटी का वैल्यू बता दो। अभी सॉल्व कर देते हैं बेटा, देखो जल्दी से, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 लाख माइनस X इंटू 2 कर दो, और यहां तो भैया हो जाएगा 6 लाख माइनस X हो जाएगा। इधर करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा? 8 लाख हो जाएगा, और इधर 2X हो जाएगा, और यहां पे 6 लाख हो जाएगा। अब क्या कर दो, सबको एक तरफ कर दो, X वाले को एक तरफ कर दो, तो -2X प्लस X हो जाएगा। यहां से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसे फेंक दो, 6 लाख माइनस इधर कर दो, इसको न्यूमरिक एक तरफ और वर्ड्स एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, इन दोनों को इंटू किया तो -2 लाख हो गया। और यहां पे कितना हो गया? यहां पे 2x माइनस 1x इक्वल टू हो जाएगा -x हो जाएगा। ये माइनस कट गया, मतलब कि बेटा करेंट लाइबिलिटी को कितना लिखना है आपको? 2 लाख। अगर आप 2 लाख का करेंट लाइबिलिटी को करते हो पे, तो आपका 1.5 रेशियो जो है वो कितना बन जाएगा? 2:1 बन जाएगा। बेटा ये हो गया शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ऐड हो गया। एक क्वेश्चन जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, मैं चाहता हूं उससे उस डर को खत्म करना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है आपके सामने, इलास्ट्रेशन नंबर 3। मैं जल्दी से इसके सारे तो नहीं, 2-3 चीज जरूर बताऊंगा आपको। बोला है कि करंट रेशियो है 2:1, ठीक है, और बोला स्टेट विद द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंप्रूव, रिड्यूस एंड नो अल्टर द करंट रेशियो। अब इन चीजों में से 3-4 पॉइंट में से कौन आपके करंट रेशियो को अल्टर करता है और नहीं करता है? भैया हमें तो बनाना है, देखो जल्दी से बताओ। बोला कि करंट रेशियो हमारे कंपनी के पास कितना है? 2:1। अब करंट एसेट कितना नहीं बताया, करंट लायबिलिटी कितना नहीं बताया, तो हम अपने मन से एज्यूम कर देते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए कि चलो भैया ये 2000 होगा, ये 1000 होगा। सर मेरा मन करे 20,000 10,000 मान लो बेटा, 2:1 का रेशियो होना चाहिए, जो मानना है मान लो, ठीक है। अब बोला कि अगर हम पेमेंट करते हैं करंट लायबिलिटी को तो क्या होगा बेटा? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बनाया था, ये जो करंट रेशियो में है 2:1, ये इंप्रूव होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, या कोई चेंज नहीं होगा? आओ पेमेंट करके बताते हैं। अपने मन से हम मान लेते हैं कि 500 का करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी है तो लायबिलिटी कम होगा। कैश पे करेंगे तो भैया करंट एसेट भी कम होगा। तो बताओ ये कितना हो गया? सर ये हो गया 1500, ये हो गया 500। तो देखो तो कट करोगे तो कितना हो गया? 3:1। आपका था पहले से कितना? 2:1, अब कितना हो गया? 3:1। तो बेटा ये आपका क्या हो गया? इंप्रूव हो गया। रेशियो क्या हो गया बेटा? इंप्रूव। ऐसे क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आते हैं, तो इसलिए हमने इसे भी कवर कर दिया। इस वीडियो को बेटा तुम कर लो, करेंट रेशियो आपसे कहीं नहीं फंसना। नेक्स्ट
परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, इस बार भी हम वही से सॉल्यूशन करेंगे। 2:1 मतलब मेरा वैल्यू अपना मान लिया कि करंट एसेट 2000 और करंट लायबिलिटी 1000। अब इसने बोला है कि हमने गुड्स खरीदा क्रेडिट पे, भैया कितना का खरीदा कुछ पता नहीं, खुद से घटाओ कि चलो 500 का गुड्स खरीदा तो 500 का स्टॉक बढ़ गया होगा कि नहीं, इन्वेंट्री बढ़ गया होगा कि नहीं, यस सर, तो करेंट एसेट बढ़ जाएगा। और आपने गुड्स खरीदा कैश पे, नहीं सर क्रेडिट पे। अगर कैश पे खरीदता तो बात यही तक होती, लेकिन क्रेडिट पे खरीदा मतलब कि उधार पे खरीदा, और गुड्स अगर उधार पे खरीदेंगे तो क्या लायबिलिटी नहीं बढ़ेगा, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा सर। तो 500 हम इधर भी जोड़ देंगे, अपने मन से हम निकाल रहे हैं। तो ये हो गया 2500 और ये हो गया 1500। अब इसको काट के देखो जरा सा, ये 5 बार में, ये 3 बार में, तो ये कितना हो गया 5/3, 5/3 होगा। हाँ सर, तो 5/3 होगा तो ये 1.8 हो गया। तो देखो ये आपका रेशियो कितना था 2:1, ये हो गया, तो ये आपका हो गया रिड्यूस हो गया। देख रहे हो कैसे बन रहा है, अपने मन से मान लो जितना रेशियो बना, अब अपने मन से कुछ घटाते रहो। तीसरा भी चेक करते हैं सर, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 सर, और बताओ ये लास्ट होगा बेटा। परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 40,000, बुक वैल्यू 50,000। देखिए भैया मेरे पास करंट एसेट है 2000 का, ठीक है, और यहां पे कितना है 1000 का, ठीक। अब क्या करना है बताओ। अब ये बोल रहा है कि बेचा हम लोगों ने ऑफिस इक्विपमेंट 40,000 में, जिसका दाम था कितना 50,000। अरे भैया 50,000 का था, बेचा कितना में 40,000 में, तो कैश कितना आएगा 40,000 आएगा। कैश क्या करंट एसेट का पार्ट होता है, यस सर, तो 40,000 का आपका कैश जुट जाना है, ठीक है। करंट लायबिलिटी में बताइए सर, करंट लायबिलिटी में तो कुछ नहीं होगा। करंट लायबिलिटी में क्या एसेट बिका है, वो कोई करंट लायबिलिटी थोड़ी है कि कम या बेसी होगा। तो बस हो गया बेटा 42,000 डिवाइडेड बाय 1000, अपने मन से लिए हैं बेटा। तो ये देखो 42:1 हो गया। ये तो पूरा हो गया आपका इंप्रूव, ये भी क्या हो गया इंप्रूव। देख रहे हो बेटा क्या हो रहा है, आपने बस अपने मन से एक डेटा लेना है, आगे क्वेश्चन बनाना है। बेटा ये आप खुद से कर लो कि सेल ऑफ गुड्स 20,000 का चीज को 25 में, बेटा ये आप खुद से कर लो। फिर आगे देखो, आगे देखो लिखा हुआ है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर को रिडीम करोगे तो क्या होगा बेटा, डिवेंचर को रिडीम करोगे तो कैश कम होगा, लायबिलिटी में कोई असर नहीं। अगर लायबिलिटी को भी मानोगे कि हाँ करंट लायबिलिटी पे, तो दोनों में से घटा दो। और देखो क्या है, पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड, जो डिविडेंड डिक्लेयर था उसको अगर आप करते हो पेमेंट 30 दिन के अंदर करते हो तो करंट लायबिलिटी होगा, तो करंट लायबिलिटी भी घटेगा और करंट एसेट भी घटेगा। देख लेना इंप्रूव हो गया नहीं होगा। परचेज ऑफ लूज टूल्स, लूज टूल्स को जब आप परचेज करते हो, तो लूज टूल्स को जब आप परचेज करते हो तो आपके पास कैश जाएगा, लायबिलिटी में कोई असर नहीं होगा। ये भी चीज चेक कर लेना बेटा। इस वीडियो को कर लो, लिक्विडिटी रेशियो आपके हाथ में। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हो, यहां भी पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले रेशियो के साथ।